देखिए चैप्टर का हेडिंग अगर आप समझते हो, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, मतलब पॉवर्टी को चैलेंज की तरह कंसीडर किया जा रहा है। हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। तो व्हाई पॉवर्टी इज कंसीडर्ड एज ए चैलेंज, ठीक है। हाउ व्हाई जो आपको कहना समझ लो कि पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है, वो एक तरह से एक चैलेंज कैसे हो सकता है, क्या है उसमें, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी चीज। क्या होता है कि अभी तक हमने जो पिछले दो चैप्टर जो पढ़े थे, तो पिछले दो चैप्टर्स में हमने एक बेसिक कंसेप्ट देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड, इकोनॉमी कैसे काम करती है ह्यूमन बींग्स के बारे में, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स के बारे में हमने ये देखा कि ह्यूमन बींग्स को कैसे कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि जब आप देखते हो एसेट और लाइबिलिटी, तो अधिकतर ये देखने को मिलता है कि पॉवर्टी टेंड्स टुवर्ड्स लाइबिलिटी, ठीक है। जो पॉवर्टी होती है, गरीबी क्या करती है, हमारे देश में एक लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है। आपको क्या करना होगा कि वो अंडर प्रिविलेज सेक्शन बन जाएगा, फिर उसका स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो एक चैलेंज होती है, गरीब होगा इंसान तो वो विशियस साइकिल में फंस जाएगा, ठीक है। वो एजुकेटेड नहीं होगा, ऐसे यूजुअल देखो स्टीरियोटाइप नहीं बनाना हमें, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो हम क्या कहेंगे कि गरीबी के चलते आदमी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब जब वो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो उसका नेगेटिव साइड क्या होगा, उसका नेगेटिव साइड ये होगा कि एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन के कारण क्या होगा, अपनी हेल्थ कंडीशन पर सही ध्यान नहीं दे पाएगा। एजुकेशन क्यों नहीं, क्योंकि पैसा नहीं है। तो अब जब वो पैसे ना होने के कारण पढ़ नहीं पाया तो आगे भी पैसे नहीं कमा पाएगा। तो ये एक सर्कल बन जाएगा। फिर ये इस विशियस साइकिल से ऊपर कैसे आना है, ठीक है, और ऊपर कैसे आना, ये चैलेंज हो गया आपके सामने। तो अल्टीमेटली विशियस साइकिल से ऊपर आना मतलब पॉवर्टी से ऊपर आना। तो पॉवर्टी भी क्या होगा, एक तरह का चैलेंज ही हुआ आपके सामने। आया समझ में। तो ये चैप्टर की हेडिंग है जो अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि हाँ पॉवर्टी अपने आप में क्या एक समस्या है, एक चैलेंज है। मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम मतलब क्या है कि पॉवर्टी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि पैसे नहीं है इस कारण से प्रॉब्लम है, वो पैसे नहीं है इसी कारण से दूसरी भी बहुत सारी चीजें जो मैंने अभी बताई आपको, पैसे नहीं है, शिक्षा नहीं मिल पाएगी, सही स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा, सही हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पाएगी, ठीक है। एक सोसाइटी में जो कह सकते हैं कि मान लो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स के टुवर्ड्स क्या रहेगा कि पुअर जो सेक्शन है, पुअर जो स्ट्रेटा है, वो ज्यादा प्रभावित होगा उससे, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा उससे। तो ये सारी समस्याएं जुड़ी रहती है। तो पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम। पॉवर्टी को सिर्फ आप पैसों की कमी तक मत देखिए, पॉवर्टी के चलते दूसरी भी बहुत सारी तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि आपने गरीबी तो बोल दिए, लेकिन गरीब कौन है, ठीक है। हु आर पुअर, आप किसे कंसीडर करते हो पुअर। जब आप पुअर की बात करते हो तो आपके मन में मतलब मैंने आपसे कहा कि एक गरीब इंसान, एक कहानी सुनाओ, चलो एक गरीब इंसान मैंने कहा, तो क्या इमेज आपके मन में बनती है, ठीक है। एक गरीब इंसान कहते से आपके इमेज में, आपके मन में इमेज बनेगी कि कोई इंसान होगा जिसके कपड़े फटे से होंगे, ठीक है, जो बहुत दुबला पतला होगा, या फिर कह सकते हैं जो अलग से ही अंडर नरिश्ड दिख रहा होगा, फिर उसका रहता कहाँ होगा, वो तो झुग्गी वगैरह में रहता होगा। इस तरह से आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। छोटे बच्चे होंगे जिनके कपड़े फटे से होंगे, जो कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा होगा बहुत दिनों से नहाए नहीं है, ये सारी चीजें। तो अब जब हम बात करते हैं कि हु आर पुअर, तो आप ये एक इमेज बना लेते हो गरीबों की। लेकिन अब जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, पॉवर्टी एज चैलेंज, तो आपको इस चीज पे कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी कि नहीं नहीं, पॉवर्टी जो है, तो पॉवर्टी को आप सिर्फ ऐसे मत देखो, पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, ठीक है। पॉवर्टी जो है, जो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम कह रहे हैं ना, तो कैसे मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, उस चीज को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे इस पूरे चैप्टर में। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको पढ़ेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, रूरल एंड अर्बन केसेस। तो ये दोनों कहानियां पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक। कि पॉवर्टी जो है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि गांव में ही देखने को मिलती है गरीबी, या फिर सिर्फ शहरों में देखने को मिलती है। दोनों जगह, रूरल केस में भी देखेंगे, अर्बन केस में भी देखेंगे कि पॉवर्टी क्या है। दो अलग अलग हाइपोथेटिकल स्टोरीज के थ्रू देखेंगे, दोनों में हम कंट्रास्ट करेंगे, दोनों में एनालाइज करेंगे चीजों को कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सी पॉवर्टी ज्यादा भयानक है, रूरल एरिया में ज्यादा पॉवर्टी दिक्कत देती है या फिर अर्बन एरिया में, ठीक है। तो एक कंडीशन हम ये देखेंगे। दूसरा, व्हाट इज पॉवर्टी, तो वही वाली बात है कि पॉवर्टी, हु आर पुअर, व्हाट इज पॉवर्टी। तो इस पॉवर्टी की हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज पॉवर्टी, हाउ इट इज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। जो सोशल साइंटिस्ट कौन होते हैं, तो जो सोशल सब्जेक्ट्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोशल सब्जेक्ट्स के साथ मतलब जो सोसाइटी को स्टडी करते हैं। जैसे साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो कोर साइंटिस्ट होते हैं, तो केमिस्ट्री के कोई साइंटिस्ट है तो कुछ केमिस्ट्री केमिकल्स वगैरह के साथ में क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ऐसे सोशल साइंटिस्ट मतलब जो सोसाइटी को समझते हैं, सोसाइटी के अलग अलग इश्यूज को साइंटिस्ट की तरह साइंटिफिक वे में पढ़ते हैं, समझते हैं ना, वो सोशल साइंटिस्ट हो गए। तो
अब हम देखेंगे पॉवर्टी क्या है, सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पॉवर्टी क्या होती है। इसमें दो चीजें देखेंगे, ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। तो सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, इन दोनों चीजों को हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो ये हमारा ब्रॉड आउटलाइन होने वाला है, क्लियर है, ये हमारा ब्रॉड आउटलाइन होने वाला है व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर में। टिपिकल केसेस देखेंगे, पॉवर्टी के बारे में देखेंगे। अब जब पॉवर्टी हमने समझ लिए तो आप किसको गरीब कहोगे, किसको अमीर कहोगे, ये डिपेंड करता है सॉरी ये डिपेंड करता है पॉवर्टी लाइन के ऊपर। तो हम पॉवर्टी लाइन को भी समझेंगे कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन को समझेंगे। फिर पॉवर्टी एस्टिमेट है, लेकिन अब ये पॉवर्टी एस्टिमेट करने का तरीका क्या है, ये लाइन कौन खींचेगा, लक्ष्मण रेखा थोड़ी ना है कि लक्ष्मण जी जाके खींचेंगे। तो ये पॉवर्टी एस्टिमेट कैसे किया जाता है उस चीज को समझेंगे, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी एस्टिमेट। फिर वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं सोसाइटी में, तो रूरल एरिया, अर्बन एरिया, दोनों के रेफरेंस से वल्नरेबल क्या होता है ये यहाँ पे भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये बेसिक ब्रॉड आउटलाइन होने वाली है। फिर इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। अब देखो ये भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे देश में जो गरीबी अमीरी है तो वो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी में बटा हुआ है। मतलब कुछ स्टेट्स अमीर हैं, कुछ स्टेट्स गरीब हैं। मतलब देश में तो जो सीन है पॉवर्टी का पूरे देश के लिए रहेगा, लेकिन पूरे देश में भी कुछ स्टेट्स के पास पैसा है, कुछ स्टेट्स के पास पैसा नहीं है। तो उस इंटर स्टेट डिस्पैरिटी को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में कॉज ऑफ पॉवर्टी क्या है कि गरीबी तो है, अब गरीबी क्यों है, व्हाट आर द रीजंस फॉर पॉवर्टी, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, कॉज ऑफ पॉवर्टी। फिर है एंटी पॉवर्टी मेजर्स। तो एंटी पॉवर्टी मेजर्स में क्या देखेंगे कि गरीबी है तो उसको हटाने के लिए क्या किया गया है। और दी चैलेंज अहेड में हम लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा उसमें ये पढ़ेंगे कि किस तरह से गरीबी को खत्म करने के बाद में और भी क्या हमारे सामने चैलेंजेस। हमने कोशिश तो करी एंटी पॉवर्टी मेजर्स में, लेकिन अभी भी पूरी तरह से गरीबी खत्म नहीं हुई है, तो क्या क्या चैलेंजेस और सामने नए हैं हमारे। तो ये ब्रॉड आउटलाइन है पूरी चैप्टर की जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम कैसे है वो समझ में आया, ठीक है, और पॉवर्टी एज ए चैलेंज क्या चीज है वो समझ में आया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक टॉपिक को लेते चलेंगे। तो वो आर टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी रूरल और अर्बन एरियाज की, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। किसी प्रकार के डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।